दोस्तों, एक जालिम बेटे ने अपने बाप को गधा बनाकर गाड़ी में बांध दिया। फिर उसके साथ क्या हुआ और वो जालिम बेटा किस तरह से कुत्ता बन गया, आइए सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक नेक गरीब किसान रहता था। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटे से नवाजा था, लेकिन बेटा पैदा करने के साथ ही उसकी बीवी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। ये गम किसान के लिए काफी गहरा था, पर किसान ने फिर भी अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने खुद ही उस बच्चे को पाला, अपने साथ साथ उसे जमीन पर लेकर जाता, बच्चे को दरख्त की ठंडी छांव के नीचे ले जाकर रख देता। वो कहां जानता था कि यह बच्चा बड़ा होकर उस पर जुल्म करेगा। किसान खुद अपना पेट नहीं भरता, लेकिन वो अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाता था ताकि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहे। वो उस बच्चे को हर नया खिलौना दिलाता था, उसकी हर जिद को पूरा करता था। उस बच्चे ने अपने दोस्तों की देखा देखी अच्छे स्कूल में जाने की जिद की, तो किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके स्कूल की फीस पर लगा दी। यूं वो बच्चा रफ्ता रफ्ता बड़ा होता गया। किसान ने उसकी हर जरूरत को पूरा किया। इसी तरह उसकी आंखों के सामने उसका वो बेटा जवान हो गया। किसान ने उसे अपने साथ मेहनत मजदूरी पर लगा लिया। उसके बेटे ने काफी जल्दी काम सीख लिया, लेकिन किसान की निस्बत वो दूसरे कामों में बहुत पीछे था। किसान 5 वक्त की नमाज का पाबंद था। वो अपने बेटे को भी यही नसीहत करता था कि बेटा, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो ताकि दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी अल्लाह कामयाबी अता करे। पर उसका बेटा अपने बाप की कोई भी बात नहीं मानता था। वो दिन ब दिन अपने दोस्तों की सोहबत में रहते हुए बदतमीज होता जा रहा था। अब आए रोज अपने बाप के आगे वो जबान चलाने लगा। उससे यही कहता था कि तुमने आखिर मेरे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरी खातिर बनाया क्या है, तुमने मेरे बारे में भला सोचा क्या है, और तुमने मुझे टूटे फूटे गांव में रखा, तुम मुझे कभी शहर भी नहीं ले जा सकते। किसान का बेटा जब ऐसी बदतमीजी करता तो उसके बाप की आंखें नम हो जाती। उसने उस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर यह बच्चा मेरे आगे जबान चलाता है। उसके दोस्त अहबाब किसान को यही कहते कि तुम इस पर थोड़ा सख्ती किया करो, इसे 2 टूक जवाब दे दिया करो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो कि मेरे आगे जबान दराज करते हो। पर किसान ने कहा, नहीं, इससे मेरे बेटे को तकलीफ होगी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी किसी तकलीफ का कोई सामना करना पड़े। लेकिन किसान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की थी। उसकी इस ढील की वजह से उसका बेटा दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था। वो अब एक अय्याश इंसान बन गया था, जो अपने बाप की जमीन पर हल तो चलाता था, मेहनत मजदूरी तो करता था, पर इसके अलावा रात होते ही वो शहर की तरफ चला जाता और शहर की रंगीनियों के मजे लेता। किसान उसकी राह तकता रहता। किसान को ऐसा लगता कि जैसे वो अपने बेटे की शादी कर देगा तो शायद उसका बेटा सुधर जाए। यही सोचकर किसान गांव की एक खूबसूरत लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा देता है। लेकिन किसान कहां जानता था कि उसकी बीवी तो उसके बेटे से भी 2 हाथ आगे निकलेगी। उसकी वो अनपढ़ और गंवार बहू अब उसके बेटे को बिगाड़ती रही। अपने शौहर को तो वो सर आंखों पर बिठाती और उसकी हर बात को मानती, जिसकी वजह से उसका शौहर दिन ब दिन अपने बाप से दूर होता चला जा रहा था। उसकी बहू आए रोज यही कहती थी कि मैं तुम्हारे अब्बा को अपने हाथ से बनाकर नहीं खिला सकती हूं, और तुम जानते हो ना, ये मुझ पर फर्ज भी नहीं है। किसान का बेटा उसकी बातों में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो अपनी बीवी के खिलाफ गया तो उसकी संगत से दूर हो जाएगा। यही सोचकर किसान का बेटा अब उससे मजीद सख्त कलामी करने लगा। आए रोज वो उसको सताता रहता था। जब किसान बूढ़ा होता गया तो उसने अपने बेटे को अपनी जमीन दे दी, लेकिन इस नाफरमान बेटे के नाम जैसे ही जमीन हुई तो वो आसमान पर उड़ने लगा, और वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। जब किसान पर 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई, एक रोज बहू ने बचा हुआ खाना किसान के सामने लाकर रख दिया। खाना इतना ठंडा था कि किसान के कमजोर दांत उसे चबा न सके। उसने जब अपनी बहू से खाने के बारे में कहा तो किसान की बहू ने बावेला मचा दिया, जारो कतार रोने लगी।
जब किसान का बेटा अपने घर आया तो उसकी बहू ने बढ़ा चढ़ाकर उसे सारी बातें बता दी कि तुम्हारे अब्बा ने तो तुम्हारी बहुत ही बेइज्जती की है। मैंने तुम्हारे अब्बा को ताजा रोटियां बनाकर क्या दी, मैं तो उसे अपने हिस्से के निवाले भी खिलाती रहती हूं, पर तुम्हारे अब्बा ने तो रोटी मेरे मुंह पर मार दी। ये सुनते ही किसान का बेटा तपिश में आ गया, फौरन अपने अब्बा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा कम, वो स्टोर रूम ज्यादा था, वहां पर बस घर का सारा कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। किसान सामने एक टूटी चारपाई पर निढाल पड़ा हुआ था। बेटा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से ऐसी बातें करने की? किसान कहने लगा, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला था, तुम्हें रोजाना अपने साथ लेकर उस दरख्त की ठंडी छांव में ले जाकर रखता था। क्या मैंने वो सब कुछ इस दिन के लिए किया था? फिर वो किसान का बेटा कहने लगा, अब्बा अब तुम मुझ पर एहसान गिनवाओगे? तुमने जो मुझे पाला तो कौन सा मुझ पर एहसान किया जो अब एहसान जता रहे हो? तुम इसी को एहसान मानो कि तुमको मैंने इस घर के अंदर रखा है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ले जाकर गली के बाहर फेंक दूं। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीजी की है वो आइंदा मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहकर किसान का बेटा कमरे से बाहर चला गया। किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। रात के किसी पहर अचानक किसान की आंख खुली, क्योंकि किसान की बहू ने ठंडा पानी उसकी चारपाई पर लाकर डाल दिया था। किसान की जैसे ही आंख खुली, उसकी बहू उसे देखकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शौहर की नजर में मुझे गिराने का। अब तू इस ठंडी चारपाई पर सो। यूं सर्दी की ठंडी रात किसान ने उस ठंडी चारपाई पर गुजारी, लेकिन अगले रोज किसान को तेज बुखार आ गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी फिक्र करता, जो उससे पूछता, क्या तुम ठीक हो? किसान की हालत जब बेहतर हुई तो हिम्मत करके वो अपने कमरे से बाहर निकला। अपनी बहू से कहने लगा, बेटी कुछ खाने के लिए है तो दे दो। जब बहू की नजर उस कचरे के ढेर पर पड़ी जिधर वो खराब फल पड़ा हुआ था, तो फल को उसने उठाकर किसान के मुंह पर दे मारा और कहा, ले ये खाकर गुजारा कर, मेरे पास तेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर खाना है तो इसे खा, मैं तेरे बेटे को बता दूंगी। किसान मजबूर होकर वही फल लेकर अपने कमरे में चला गया। खराब फल खाने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई। उसको लगता था कि उसका बेहिस बेटा उसे इतना ही तड़पाएगा, लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक एक शाम किसान का बेटा उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बाप को वो खूंखार नजरों से घूरने लगा, जैसे न जाने उस पर कौन सा जुल्म करने वाला हो। अपने बूढ़े बाप का उसने बाजू पकड़कर उसे खींचा, कमरे से बाहर लेकर आया। वहां जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो वहां पर गधा गाड़ी मौजूद थी। ये देखकर किसान के होश उड़ गए। अपने बेटे से वो पूछने लगा, बेटा अब तुम क्या करने वाले हो और गधा कहां गया? जवाब में उसका बेटा कहने लगा, मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे ये सारी सब्जियां शहर पहुंचाना है। ये सुनकर किसान के रोंगटे खड़े हो गए। अपने बेटे के सामने वो हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा तुम इतने बेहिस ना बनो, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। किसान का बेटा कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे और खुदा के मामले में बोलने वाले? तुमने आज तक किया ही क्या है मेरे लिए? सारा दिन तो तुम अपने बिस्तर पर पड़े रहते हो। तुम मुझ पर भी बोझ हो और मेरी बीवी पर भी, इसलिए अब वक्त आ गया है तुमसे काम लेने का। मेरा गधा बहुत बीमार है, पर अगर मैंने ये सारी सब्जियां शहर नहीं पहुंचाई तो काफी खसारा हो जाएगा। इसी वजह से अब तुम इस गधे की जगह मेरी मदद करोगे। अब वो गधा गाड़ी उसका बाप खींचने लगा। आसपास के लोग ये दर्दनाक मंजर देखकर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कह रहे थे, लेकिन उस बेहिस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो बस अपनी सब्जियों की पड़ी थी कि कहीं उसे नुकसान न हो जाए। पर आधे रास्ते पर उसका बाप गिर गया। उस जालिम बेटे ने अपने हाथ में थामी हुई उस छड़ी से अपने बाप को पीटना शुरू कर दिया, जैसे कि वो बाप ना हो बल्कि सच में गधा हो। ये मंजर सारे गांव वाले देख रहे थे, पर उन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम बेटे को वो रोक पाते, क्योंकि जितनी उस बेटे की जमीन थी उतनी गांव में किसी की भी नहीं थी।
जिसकी वजह से उसकी अपनी ही दहशत थी। कोई भी उसके आगे मुकाबला नहीं कर सकता था। पर वो बेटा शायद ये भूल गया था कि वो जमीन पहले उसके बाप की हुआ करती थी। वो अपने बाप को इसी हालत में छोड़कर जैसे तैसे शहर चला जाता है। जब एक भला इंसान वहां से गुजरा, उसने जैसे ही किसान को इस हालत में देखा, फौरन झुककर उसे उठाया, अपने साथ अपने घर ले गया। किसान तो बेहोश हो गया था। बेहोशी के आलम में उसने अपने बेटे को याद किया। जैसे ही उसे होश आया, उसके दोनों हाथ आसमान की जानिब उठे। वो रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को सुधार दे, मेरे बेटे पर कड़ा वक्त कभी ना लाना। वो जो भी करता है ये उसकी नादानी है। ऐ मेरे अल्लाह, उसका बदला उससे कभी ना लेना, उसको कभी कोई तकलीफ ना देना। उसे तकलीफ में देखकर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। उसका जुल्म तो मुझसे बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। उस भले इंसान ने जैसे ही किसान की दुआ को सुना तो तड़प कर कहने लगा, तुम होश में तो हो? तुम्हारा बेटा दरिंदा बनकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। जवाब में किसान कहने लगा, नहीं, वो कैसा भी हो, आखिर है तो मेरा बेटा, वो मेरा खून है। हाँ, वो रास्ता भटक गया है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो जरूर एक न एक दिन सीधे रास्ते पर आ जाएगा। भले इंसान को काफी गुस्सा आया कि एक तो मैं इसकी मदद कर रहा हूं, इसे अपने साथ अपने घर लेकर आया हूं, लेकिन यह है कि अपने बेटे के गुणगान कर रहा है। उसने फौरन ही किसान का बाजू थामा, उसे लेकर उसके बेटे के घर की तरफ चला गया, लेकिन कहने लगा, अगर तुम्हारे बेटे ने फिर से जरा भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम मेरे पास आकर रह सकते हो, पर मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा बेटा कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये कहकर वो भला इंसान वहां से चला गया। किसान वापस अपने घर आ गया। जैसे ही सामने नजर पड़ी तो उसकी बहू और बेटा पैसे गिन रहे थे जो सब्जियां बेचकर उन्होंने कमाए थे। बहू ने अपने शौहर से कहा, तुम्हारे अब्बा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर आज तुम्हारे अब्बा गधा बनकर तुम्हारी मदद ना करते तो आखिर तुम ये पैसे कैसे कमाते? इसलिए 50 रुपए अपने अब्बा को भी दे दो। उस बेटे ने अपनी बीवी की फर्माबरदारी की और 50 का नोट अपने बाप के मुंह पर लाकर मार दिया। किसान वो नोट वापस अपने बेटे को थमा देता है। उसका दिल खुश हो गया था। शायद उसे लगा कि उसका बेटा सुधर गया है। यूं खुशी खुशी वो अपने कमरे के अंदर चला गया। वक्त तेजी के साथ गुजरता रहा। आए रोज किसान खांसता रहता था और किसान की बहू और किसान के बेटे को उसकी इस हालत से जरा भी फर्क न पड़ता। बल्कि एक रात तो उसकी बहू ने तमाशा ही बना दिया। वो अपने शौहर से कहने लगी कि तुम्हारे अब्बा ने खांस खांस कर हमारा जीना हराम कर दिया है। तुम अपने अब्बा को ले जाओ और किसी और जगह पर छोड़ दो ताकि इस बला से हमारी जान छूटे। ये कुत्तों की तरह खांसता रहता है, जिसकी वजह से मुन्ना रोजाना रात को डर कर उड़ जाता है। किसान का बेटा गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन किसान ऐसे ही खांसे जा रहा था जब अचानक उसके बेटे ने उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खोला और कहने लगा, क्या कुत्तों की तरह खांस रहे हो? अब अगर आइंदा तुमने खांसा तो मैं तुम्हें ले जाकर गली में छोड़ दूंगा। किसान ये सुनकर बड़ा परेशान हो गया। वो अब अपनी खांसी को रोकने की बहुत कोशिश करता रहा और उसकी सांस उखड़ने लगी। कभी बर्दाश्त से बाहर होकर वो खांस देता। एक रोज फिर से किसान का बेटा उसके पास आया और कहने लगा, अब ये कुत्ते की तरह तुम बाहर जाकर खांसना। अपने बाप का उसने बाजू पकड़ लिया और उसे घर से ले जाकर बाहर निकाल दिया। किसान औंधे मुंह गली में गिर पड़ा। उस लम्हे किसान के बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। तभी वो अपने बेटे से कहने लगा, मैं कुत्तों की तरह अगर खांसता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे वो दिन दिखाए कि कुत्ता कैसा होता है। ये कहकर किसान को वही भला इंसान याद आ गया। अब किसान से जिसकी खातिर चलने के लिए बड़ा मुश्किल था, वो जैसे तैसे करके उस भले इंसान के पास चला जाता है। वो भला इंसान किसान के बेटे की नीयत को पूरी तरह से जानता था। तभी उसने किसान का बाजू थामा और किसान को अपने घर के अंदर ले लिया। अपने कच्चे मकान में एक साफ सुथरा कमरा उसे दे दिया। किसान के तो आंसू आज थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब उस भले इंसान ने किसान के आंखों के आंसू को साफ किया, कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, तुम मेरे पास आए हो,
देखना मैं कैसे तुम्हारा ख्याल रखता हूं। किसान कहने लगा, भला तुम कौन हो और मेरा ख्याल तुम क्यों रखोगे? मेरी सगी औलाद ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम तो मेरे कुछ लगते भी नहीं हो, तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? जवाब में वो भला इंसान कहने लगा, जो तुम्हारे साथ बीत रही है आज से 10 साल पहले मेरे बाप के साथ भी ऐसे ही गुजरी थी। मैं बाहर के मुल्क में रहता था, अपने बाप को अपनी बीवी के साथ मैंने छोड़ दिया और ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरी बीवी ने मेरे बाप पर बहुत जुल्म किया। मैं जब वापस आया, मेरी बीवी से मैं पूछने लगा, मेरे अब्बा कहाँ है? तो बीवी कहने लगी, वो तो मर गया। उसकी बात को सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे मेरे पड़ोसियों से अपने बाप की दर्द भरी दास्तान सुनने को मिली। तुम्हारा बाप रोजाना रात को तड़पता रहता था, रोज रात उस पर तुम्हारी बीवी तशद्दुद करती थी। ये सुनते ही मेरा वजूद कांप उठा। मैंने अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दी। अगर तुमने अपनी जबान से सच नहीं बताया, मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूंगा। बीवी ने मुझे डर के मारे सारी दास्तान सुना दी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा था। मैंने अपने बाप को उसके साथ छोड़ने की गलती की थी, क्योंकि मैं अपनी बीवी पर बहुत भरोसा करता था। उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। उसने मेरे बाप पर काफी तशद्दुद किया। पर मैं जब अपने बाप के बारे में पूछता, अब्बा आप ठीक तो हो? मेरा बाप वीडियो कॉल पर मुझे मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम मेरी जरा भी फिक्र ना करो, अपनी खुराक वक्त पर लिया करो, अपना ख्याल रखा करो। मेरा बाप मुझे ढेरों दुआएं देता और मेरी बीवी भी मुझे कुछ नहीं बताती थी। पर मेरी बीवी ने जैसे ही मुझे अपने कारनामे सुनाए तो मैंने फौरन ही उसे तलाक दे दिया। और मैं करता भी क्या, मैं आज तक पछताता हूं कि काश मेरे अब्बा मेरे साथ होते। किसान ने जैसे ही उस शख्स की बात सुनी, उसे काफी दुख हुआ। भले इंसान ने इंसाफ से काम लिया। किसान अभी उस भले इंसान के साथ ही रहता था। वो भला इंसान उसका बहुत ख्याल रखता, उसे खाना भी वक्त पर देता, बल्कि उसे दवाइयां भी वक्त पर देता। किसान अब काफी बेहतर हो गया था, पर उसे अपने पोते और अपने बेटे की बहुत याद आती थी। लेकिन शायद वो इस बद्दुआ को भूल गया था जो उसने आखिरी वक्त पर अपने बेटे को दी थी। 3 साल जैसे ही गुजरे, किसान की रूह तड़पने लगी। वो अपने बेटे से मिले, तब वो किसान फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने उस भले इंसान से इसके बारे में कोई जिक्र न किया, क्योंकि वो जानता था कि उस भले इंसान को अगर उसने ये बात बताई कि वो दोबारा अपने घर जा रहा है जहां उस पर तशद्दुद किया जाता था, तो भला इंसान ये सुनकर जरूर नाराज हो जाएगा। किसान जैसे ही वहां गया तो उसने ये देखा कि एक औरत है जो कि उसकी बहू थी। वो एक बच्चे को खाना खिला रही थी, पर वो औरत काफी डरी और सहमी हुई थी। वो बच्चा काफी जारो कतार रो रहा था। किसान ने जैसे ही अपने पोते को देखा, परेशान हो गया। उसका पोता भला इतना क्यों रो रहा है? फिर किसान की नजर जैसे ही घर के कोने पर पड़ी, वहां एक कुत्ता बंधा हुआ था। किसान को लगा शायद सर्दी की वजह से इस कुत्ते को ढांका गया है। जब वो कुत्ता भौंक रहा था, उस कुत्ते ने जैसे ही किसान की तरफ देखा, वो मजीद भौंकने लगा। किसान फौरन ही छुप गया, जबकि उसकी बहू यहां आसपास देखने लगी कि आखिर कुत्ता किसे देखकर भौंक रहा है। किसान परेशानी के आलम में वापस चला गया। अगले दिन वो फिर से वहां जाता है। उसका पोता आज भी रो रहा था। उसकी बहू अभी भी डरी सहमी थी। जैसे ही किसान ने उस कुत्ते की तरफ देखा, उसका निचला हिस्सा अभी भी चादर से ढका हुआ था। अगले ही पल किसान के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी बहू उस कुत्ते को इंसान वाला खाना खिला रही थी। किसान ये देखकर चौंक गया। कुत्ता भी भौंक रहा था और उसका बेटा उस घर पर मौजूद नहीं था। जब वो औरत उस कुत्ते से कहने लगी, बस भौंकना बंद कर दे, तेरा बेटा डर रहा है, खुदा का खौफ कर, खुदा ने तुझ पर कहर बरसाया है। पर मैं अपने बेटे को डरा हुआ नहीं देख सकती, भौंकना बंद कर दे। पर वो कुत्ता भौंकना बंद नहीं कर रहा था। अपनी बहू की जबान से ये अल्फाज सुनकर किसान की तो मानो रूह फना हो गई। किसान के हाथ पांव कांपने लगे। उस कुत्ते को वो देखता चला जा रहा था, जब अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने उस कुत्ते के ऊपर से चादर को हटा दिया। जैसे ही किसान की नजर
उस कुत्ते के नीचे वाले हिस्से पर पड़ी तो किसान का सारा वजूद कांपने लगा, क्योंकि उसका निचला धड़ बिल्कुल इंसानों वाला था। किसान की आंख फटी की फटी रह गई। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अब वो दिन याद आ गया जब उसके बेटे ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था और उसका बेटा उसे ये कहता था, कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर दे। किसान इससे पहले कि वहां से बाहर जाता, उसकी बहू पुकारने लगी और कहने लगी, देख लो, आज तुम्हारे बेटे को अल्लाह ताला ने दुनिया में उसके किए की सजा दे दी। ये तुम्हारा बेटा अब कुत्ता बन गया है। ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारा बेटा है। किसान की बहू किसान के पांव पकड़कर उसकी मिन्नत करने लगी, खुदा के लिए वो अपनी बद्दुआएं वापस ले लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। जबकि किसान बोला, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे बेटे को तो इसके बुरे काम की सजा मिली है। मैं इसे बहुत समझाता था, बेटा सुधर जा, बेटा सुधर जा, अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह का फर्माबरदार बंदा बन जा। पर मेरे बेटे ने मेरी कोई बात नहीं मानी, उल्टा वो मुझ पर तशद्दुद करता रहा। अल्लाह ताला ने इसे इसके किए की सजा दे दी। उस भले इंसान के पास किसान वापस चला जाता है और उसे इस बात पर बड़ा अफसोस हुआ कि उसके बेटे को उसके गुनाहों की सजा दुनिया में मिल गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।